आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया कि ए, बी, सी एवं डी चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी चार धातु दिए हैं और इनके नमूने। ठीक है, तो इस सारणी का उपयोग करके धातु ए, बी, सी, डी एवं संबंध में निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो हमें ये धातु देख रहे हैं हम, जैसे कि ए, बी, सी, डी। ठीक, तो ये सब हमारे जो नमूने इनको सारणीबद्ध में दिया गया है। ठीक है, तो इन्हीं को देख करके हमें क्वेश्चन जो हैं उनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है पहला कि सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है, और दूसरा हमारा है धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, और तीसरा है हमारा कि धातु ए, बी, सी एवं डी को अपक्रियाशीलता की घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चनों का सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इनमें हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि जो आयरन सल्फेट हमारा दिया है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, तो इनमें से हमारा जो आयरन सल्फेट है, क्या ये धातु है, सॉलिड है। ठीक है, और अगर इसको जो विस्थापित कर दे रहा है आयरन को, तो इसमें से हमारा आयरन को कौन विस्थापित कर रहा है, तो बी। अगर ये आयरन को हमारा विस्थापित कर देगा तो वह हमारा धातु कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु होगी। ठीक, तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, तो धातु बी। ठीक, कौन सी, धातु बी क्या होगी, ये सर्वाधिक अपक्रियाशील है, सर्वाधिक अपक्रियाशील है। ठीक, क्योंकि सर्वाधिक अपक्रियाशील क्यों है, अब इसको हम देखते हैं रीजन क्या है इसका। क्योंकि कोई अन्य धातु ठीक, कोई अन्य धातु फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक, तो फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट हम उसको बोलते हैं, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। ठीक, में से धातु को विस्थापित नहीं कर सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक, तो क्या होगा हमारा, धातु बी जो है सर्वाधिक अपक्रियाशील है क्योंकि कोई अन्य धातु जो है आयरन सल्फेट में से धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो आयरन सल्फेट के विलयन में से कोई अन्य धातु जो है उस आयरन को धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है बी, कौन सा धातु बी जो होगा ये सर्वाधिक अपक्रियाशील होगी क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें, तो दूसरा हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि धातु बी जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा। ठीक, तुम जानते हैं कि जब हम धातु बी को, ठीक, तो धातु बी जो हमारा क्या है, ये सर्वाधिक अपक्रियाशील, जैसे कभी हम आपको बताए। ठीक, क्योंकि ये हमारा आयरन को विस्थापित कर रहा है, तो जब धातु बी जो है, धातु बी क्या है, ये सर्वाधिक अपक्रियाशील है, ठीक, तो इसलिए जब ये हमारा धातु बी जो है सर्वाधिक अपक्रियाशील है, इसलिए यदि धातु को कॉपर सल्फेट, ठीक, तो जो हम जानते हैं कि जो हमारा धातु बी है वह क्या है, हमारा सर्वाधिक अपक्रियाशील है। ठीक है, तो क्या होगा,
क्योंकि इस क्वेश्चन हमारा था कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो धातु बी सर्वाधिक जब अपक्रियाशील होगा, जबकि हम जानते हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हमारी क्या होती है, अपक्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले आवर्त में जाते हैं तो हमारा आयरन, ठीक, फिर इसके बाद कॉपर, जिंक, सिल्वर, नाइट्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपक्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील हमारा आयरन होगा, जो आयरन को विस्थापित कर दे रहा है अपक्रियाशील धातु को। ठीक है, तो इसलिए ये जो अपक्रियाशील धातु हमारी कौन सी होगी, बी होगी, जो कि हमारा आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक, तो धातु बी जो है सर्वाधिक अपक्रियाशील है, इसलिए धातु धातु को इसलिए यदि धातु को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाए तो यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक, और विलयन का रंग क्या हो जाएगा, जब इसको विलयन से कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो विस्थापित करने पर जो विलयन का रंग होगा वो हमारा क्या होगा, इसका रंग विलयन का नीला होता है और इसका नीला रंग क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। ठीक, देगा, तो विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाएगा या फीका हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या था इसमें कि धातु बी को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, तो कॉपर सल्फेट विलयन में जब धातु को डाला जाता है तो यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और विलयन का जो नीला रंग होता है ये हमारा क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हमारा तीसरा कि अपक्रियाशीलता की घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो ए बी सी डी जो धातु हैं इनकी अपक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारे सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि अपक्रियाशीलता जो हमारी होती है आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती जाती है। तो हम सबसे ज़्यादा अपक्रियाशीलता हमारी कौन सी होगी, आयरन सल्फेट, फिर इसके बाद हमारा कॉपर सल्फेट का, ठीक, फिर हमारा किसका हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का, और फिर जिंक सल्फेट का। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा बी होगा। तो हम बी वाला धातु देख रहे हैं ये हमारा आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक, तो हमारा सबसे पहले बी होना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं तो इसके बाद हमारा कॉपर को कौन विस्थापित कर रहा है, ए। ठीक, तो इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं धातु सी जो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि हमारी जो डी धातु है इसमें हम देख रहे हैं कोई अपक्रिया नहीं हो रही, इसमें कोई अपक्रिया किसी को विस्थापित नहीं कर रहा है, अर्थात ये हमारा जो होगा सबसे कम अपक्रियाशील धातु कौन सी होगी, हमारी डी होगी। तो इस प्रकार से हमारा कौन हो जाएगा, डी होगा। ठीक, तो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु हमारी बी हो गई, और फिर ए, फिर सी, फिर डी। अगर इसको हम क्रम में लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो सबसे अपक्रियाशीलता के क्रम में तो सबसे अधिक अपक्रियाशीलता हमारी बी की, फिर ए की, फिर सी की, फिर इसके बाद हमारी सबसे कम जो क्रियाशीलता होगी वो हमारी किस धातु की होगी, डी धातु की होगी। ठीक, तो इस प्रकार से यह हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।